अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज का हमारा टॉपिक होगा चनों के फ़वाइद के हवाले से। चने बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्रोटीन दो तरह का होता है, एक वो जो एनिमल सोर्सेज से आता है, एक वो जो प्लांट सोर्सेज से आता है। जो एनिमल सोर्सेज से आता है वो ज़्यादा गोश्त वगैरह हो जाते हैं, अंडे वगैरह हो जाते हैं, और जो प्लांट सोर्सेज से आता है उसमें दालें एंड चने वगैरह आपके सारा कुछ आ जाता है, लोबिया भी उसी के अंदर आ जाता है। तो जो चने हैं वो बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। जो लोग गोश्त नहीं खाते या जिन्हें गोश्त से किसी किस्म की अवर्जन है, ये उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। वो अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो चनों से पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा चनों के अंदर फाइबर होता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने में बहुत मददगार साबित होता है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में फाइबर, मैं अक्सर जिक्र भी करती रहती हूँ, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में फाइबर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। चनों के अंदर फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या जिन लोगों को हार्ट का मसला होना चाहिए वो चनों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे विटामिन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या किसी किस्म का कोई मसला है तो वो भी चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चने जो हैं वो वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होते हैं। जिन लोगों का वेट लॉस एक मसला होता है, उन्हें कंसर्न होता है हमारा वज़न हम जो मर्ज़ी कर लें कम नहीं होता, तो उन्हें ये चाहिए कि वो रात का मील अपना रिप्लेस कर लें चनों के साथ। चनों के अंदर वो देखें, चनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। इसी के ऊपर अगर वो 1 टीस्पून कोई हेल्दी ऑयल स्प्रिंकल कर लेते हैं, ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर लेते हैं और उसके साथ बहुत सारी सब्जियां अंदर डाल लेते हैं, तो इससे पेट भी भर जाएगा और सेकेंडली वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद साबित होगी, बहुत ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकता है। वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए या वेट लॉस के क्लाइंट्स के लिए जो चने हैं वो एक आप कह सकते हैं मुआवजा हैं, काफ़ी ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का गट का मसला है, जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती, कभी उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, कभी उन्हें डायरिया रहता है या कोई ना कोई उन्हें गट से रिलेटेड मसला रहता ही रहता है, उन्हें चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले बताया था इसके अंदर फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, जो कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ को बेहतर करने में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब चनों में आप चनों की डिफरेंट आप देख सकते हैं, एक साम जिसमें भुने हुए चने भी आ जाते हैं, रोस्टेड ग्राम्स जिन्हें हम कहते हैं, या चने बॉयल करके या सालन की फॉर्म में, काले चने, सफ़ेद चने, हम उसको उस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप भुने हुए चने इस्तेमाल करते हैं उसको आप स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी भुने हुए चने आप जिस टाइम आपको दिन में भूख लगे आप उस टाइम पे उसका इस्तेमाल करें। एक तो अनहेल्दी मंचिंग को वो रोक लेता है, ये जो बेवक्त की हमें भूख लग रही होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके लिए एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और काफ़ी देर खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन कोशिश ये करें एक मुट्ठी इकट्ठे मुँह में ना डालें, एक मुट्ठी प्लेट में निकाल लें और एक एक दो दो करके खाते रहें, ताकि आपके माइंड को भी सिग्नल मिले कि आपने काफ़ी ज़्यादा खा लिया और अनहेल्दी किसी किस्म की कोई चीज़ आप खाना अवॉइड कर सके। इसके अलावा जो भुने हुए चने होते हैं वो रात को भी, अगर आप देखें रात को एकदम भूख लगती है तो उस टाइम पे भी भुने हुए चनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बात आती है काले चने, सफ़ेद चने। जो काले चने हैं उनके अंदर आयरन ज़रा ज़्यादा है सफ़ेद चनों की निस्बत, लेकिन दोनों की बाकी सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक जैसी है। आयरन का कंटेंट थोड़ा सा काले चनों में ज़्यादा है, तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है या जिनको आयरन का कोई मसला है तो हम उन्हें कहते हैं कि प्रेफर करें कि वो काले चनों का इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि काले चनों के ऊपर वो ज़रूर विटामिन सी का कोई सोर्स जैसे लेमन है वो उसके ऊपर डाल लें, क्योंकि कभी भी आयरन विटामिन सी के बगैर इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता जितना वो विटामिन सी के साथ एब्जॉर्ब होता है। तो बेहतर यही है कि उसके ऊपर विटामिन सी को स्प्रिंकल करके उसकी चार्ट बनाई जा सकती है। वो भी अगैन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या कोई किसी का भी मसला है आयरन का, तो वो चना चाट जो है शाम 4 से 5 बजे के दरमियान एज अ हेल्दी स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज डाल सकते हैं, या अगर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको रात के खाने की जगह पे इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अगर आप देखें सालन, चनों का सालन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन चनों का सालन हम उन लोगों को यूजुअली देते हैं जिनका हमने वेट गेन कराना हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्ब्स हैं। रोटी एंड चावल के साथ जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वेट गेन करने में थोड़ा सा मददगार साबित हो सकता है। जो लोग वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट लॉस पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, जो वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ये करें कि चावल और रोटी के साथ चनों का इस्तेमाल करें, और जो वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें चाहिए वो इसकी चाट बना के या सिर्फ इसका सालन चम्मच के साथ खा लें, वो वेट लॉस में मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।